हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सिंध घाटी की सभ्यता। ये आपके प्राचीन भारत की क्लास है जो आपकी हिस्ट्री से ली गई है। यह आपकी क्लास आपके यूपीपी, यूपी ट्रिपल सी पैट, एसएससी जीडी, एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की हिस्ट्री की आपकी दूसरी क्लास। पहली क्लास मैंने आपके पहले ही अपलोड कर दी थी, ये आज की दूसरी क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित का मेल कीजिए। आपको निम्नलिखित का मेल करना है और इसका आंसर बताना है। तो मेल कीजिए, इसको वहाँ पे मेल कर दीजिए। तो ये इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, स्नानागार, ग्रेट वॉथ, हड़प्पा, स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट पुजारी की प्रतिमा मिली है, कालीबंगा, हल्का चिन्ह और लोथल पंतनगर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो कौन सा स्थित है आपको बताना है, सारतू घुई। क्या है, सारतू घुई है आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17, मोहनजोदाड़ो में मिले महान स्नानागार को क्या की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। किसको, प्राकृतिक चारकोल की जो परत चढ़ाकर क्या बनाया गया था, जलरोधी बनाया गया था। किसको, मोहनजोदड़ो की स्नानागार को। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 11.89 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसकी गहराई 2.44 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था भी हुई है। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। किसके, महास्नानागार को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 18, लगभग 2500 साल पहले सिंध घाटी नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था। तो इसे क्या कहा, हिंदोस कहा जाता था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। सिंध नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह एवं कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास तथा सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंदू यानी ईरानी, ग्रीक के लोग इसे इंडोस तथा रोमन लोग इसे इंडस कहते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19, देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जो देमाबाद आपका नामक जो प्रागैतिहासिक स्थल है निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है देमाबाद। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीपी पोवर्दिकर द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है आपको बताना है, वो है सारतूगई। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के थोड़ा डिटेल से जानते हैं इस क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। धर्तव्य है कि कोटदीजी, बालाकोट, चहुंदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं, जबकि सारतोगई अफगानिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 21, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कौन सा, धोलावीराप की हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी। तो क्या मिली थी, तांबा मिला था। क्या मिला था, तांबा मिला था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी, तांबा मिला था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल से। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में वसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा। कौन सा, खेतड़ी।
सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लॉग कहाँ मिले हैं? ये कहाँ मिले हैं? आपके वनवाली में मिले हैं। आइए क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं। बनावली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्खनन वर्ष 1973 और 1974 में आर.एस. बिष्ट द्वारा करवाया गया था। उत्खनन किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था। 1973-1974 के दौरान किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरुआत की थी? किसने की थी? आर.एस. बिष्ट जी ने की थी। आइए देखते हैं इसको डिटेल से थोड़ा। धौलावीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ केरल में एक पुरातात्विक स्थल। जो धौलावीरा है वो शहर गुजरात राज्य के कच्छ केरल में पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातात्विक जगपत जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की और 1990 और 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित हैं। धोलावीरा और लोथल कहाँ हैं? दोनों ये गुजरात में स्थित हैं। आइए देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। धोलावीरा गुजरात के कच्छ केरल में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में जगपत जोशी ने की थी। जबकि लोथल जो एक बंदरगाह स्थल है जो गुजरात में खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव द्वारा 1951 में की गई थी। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, जो आपके यूपी, एसएससी, जीडी और आल एग्जाम्स जिसमें आपकी हिस्ट्री और प्राचीन एंशिएंट पूछा जाता है, सबकी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल में कालीबंगा में हलरेखों के निशान खोजे गए थे। क्या खोजे थे? कालीबंगा हड़प्पा स्थल में हलरेखों के क्या थे? निशान खोजे गए थे। कहाँ? कालीबंगा में। आइए देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज BBL एवं B.K. थापर ने की थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। जो कालीबंगा था वहां से एक अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो मेसोपोटामियन भाषा कौन सी? सुमेरियन जो थी वो मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा नजर डालते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला फरात नदियों के किनारे हुआ था। वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन, असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलामाइट और एकाइडियन मेसोपोटामिया भाषा थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। किनका? मेसोपोटामिया का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर आपका गुजरात पड़ता है, लोथल भी आपका गुजरात में पड़ता है और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? ये भी आपका गुजरात में ही पड़ता है। रंगपुर गुजरात राज्य में भादर नदी की स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1953-1954 ए रंगनाथ द्वारा की गई थी, राव ने की थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर में कच्ची ईंटों से दुर्ग मिला है, नालियाँ मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, वाट मिला है, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं। कहाँ? रंगपुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सिंध घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। किसके आंगन के आसपास बने थे? आइए इस क्वेश्चन के थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसके आरंभिक स्थलों में अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है।
सिंध घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई हैं? तो हड़प्पा संस्कृति जो अग्निवेदियां पाई गई कहाँ पाई गई? लोथल, जो कि आपका गुजरात में लोथल पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32 की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं, जानते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। धोलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल है जहां शहर को 3 भागों दुर्ग, मध्यनगर तथा निचले स्तर में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची शामिल होने वाली सिंध घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल जो आपका हरियाणा में है? राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से जानते हैं, जो CGL में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा गया। हालांकि यहाँ से UPPP भी क्वेश्चन की यहाँ से डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरज भांज ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल से मनकों को चिकना करने का घसड़ पत्थर, हाथी दांत, वारासिंगा के सींग, मनका बनाने की कार्यशिला आदि प्राप्त हुए थे। कहाँ से आपके ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए? ये राखीगढ़ी से प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की जानकी डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। कांसे का जो सामग्री थी उसके उपयोग करके उस लड़की को बनाया गया था, नृत्य करती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सिंध घाटी सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल देमाबाद किस के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? परवरा नदी के तट पर स्थित है। आइए इस क्वेश्चन के थोड़ा डिटेल से जानते हैं, इस क्वेश्चन की डिटेल क्या है और चर्चा करते हैं इस पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपकी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। सिंध शब्द का पुरातात्विक स्थल देमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। यह स्थान BP बोपार्दकर द्वारा खोजा गया था। यह सिंध सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। कौन सा? परवरा नदी के किनारे वाला सिंध सभ्यता का पुरातात्विक देमाबाद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो देमाबाद क्या है? हड़प्पा स्थल जो है भारत में स्थित है, जबकि गंगेरी वाला, मोहनजोदड़ो और सोनभद्र कहाँ है? पाकिस्तान में। आगे देखते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सिंध घाटी सभ्यता की खोजे गए स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब के प्रांत में मोंटगोमरी आधुनिक साहिवाल जिसे कहते हैं जिले में रावी नदी के तट के बाएं तट पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल को टेरिकोटा प्राप्त हुआ है? कहाँ से? ये बनावली से प्राप्त हुआ है। कौन सा? हल का टेराकोटा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रुंगोई नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज 1973 में RS विस्ट ने की थी। बनावली से मिट्टी के बर्तन, तांबे के बाणाग्र और हल्का टेराकोटा और बढ़िया किस्म के जो आदि पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ के मकानों से पता चलता है कि यह समृद्ध लोगों का नगर था। यहाँ के कई मकानों से अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? लोथल।
लोथल आपका अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, भगवान नदी के किनारे। इसकी खोज RSR राव ने 1954 में की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये मांडा जो है आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये SSC JEE में पूछा गया है। SSC JEE की वैकेंसी भी आई हुई, तो फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। हड़प्पाई स्थल मांडा अखनूर जिला जम्मू में चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के मोहनजोदड़ो चोहनदड़ो एवं कोटदीजी सिंधु नदी के तथा रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। धर्तव्य है कि उत्तर में सिंधु सभ्यता का अंतिम बिंदु मांडा है, जो जम्मू में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु देमाबाद है। मांडा इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रेनरी। कौन सी? ग्रेट ग्रेनरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की थोड़ा डिटेल से जानते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी विशाल अन्नागार थी, जो पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा है। व्हीलर ने इसे अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं, परंतु अन्नागार से अन्न के दाने की प्राप्ति नहीं हुई है। विद्वानों का विचार है कि राजकीय भंडारागार भंडारागार था, जिसमें जनता से कर के रूप में वसूला गया अनाज था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? लोथल में था बंदरगाह। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, भगवान नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 सिंध घाटी सभ्यता एक क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, सिंध घाटी सभ्यता को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 सुरकोटदा को पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में यहाँ पर पड़ता है सुरकोटदा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं तथा इसकी खोज वर्ष 1964 में जगपत जोशी ने की थी। इस स्थल में सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष घोड़े की अस्थियां एवं अनोखी कब्र आदि मिली हैं। लोथल सिंध सभ्यता का बंदरगाह था तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संसद के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य के खोजे गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45 पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो सिंध में मोहनजोदड़ो आपका स्थित है, जो लड़काना जिले में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध नदी में, जिन्हें मधुको का टीला भी कहा जाता है। क्या किसको? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मधुको का टीला कहा जाता है। इसकी खोज रखाड़ा दास बनर्जी 1922 में की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46 निम्नलिखित में से सिंध घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? कौन सा है? ये आपका लोथल है। लोथल आपका पाकिस्तान यानी कि लोथल अहमदाबाद जिले गुजरात के शरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण भगवान नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? तो कहाँ पाई थी? धोलावीरा गुजरात में पाई गई थी पहली खगोलीय वेधशाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 सिंध घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। कौन कौन से? जो सिंध घाटी सभ्यता थी उसकी दो प्राचीन नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या खुदाई के करने के सामने आए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से सिंध घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध नदी के तट पर स्थित है? तो रोपड़ सिंध नदी के तट पर स्थित है। आइए रोपड़ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। रोपड़ आधुनिक रूपनगर सिंध घाटी सभ्यता का एक क्या था? ऐतिहासिक स्थल है, जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले थे, तांबे की अंगूठियाँ, कांस्य सैल्यूट्स, टेराकोटा के केक, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाना तथा तांबे की कुल्हाड़ी प्रमुख साज प्राप्त हुए। से सभी विकल्प दिए गए शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी 50 निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित है परिपक्व चढ़र हड़प्पा स्थल है? क्या है? कालीबंगा। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। एंशियंट
जो प्राचीन भारत उसकी क्लास थी। आज की दूसरी क्लास है आपका हिंद जो सिंधु सभ्यता थी उसके बारे में हमने चर्चा की है। ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचते रहें और आप समय समय से तैयारी करते रहें। जय हिंद।